कक्षा 1 में दूसरे सप्ताह में तीसरे दिन यानी कि 10 अगस्त 2022 में हिंदी में जो कालांश दिए गए हैं उसमें सबसे पहला कालांश है चित्र के बारे में अपनी भाषा में बात करना। इसके लिए चित्र पर चर्चा करनी है टीचर को। तैयारी और सामग्री है स्थानीय कविता, चित्र चार्ट, खेत। चित्र चार्ट को पहले से देखकर समझना और चर्चा के लिए प्रश्नों का चयन करना, ये शिक्षक तैयारी करेंगे। शिक्षक के लिए मुख्य बात है कि बच्चों को अपनी भाषा और आपस में बातचीत करने के भरपूर मौके दें। यदि बातचीत में कोई ऐसा शब्द आता है जो अधिकतर बच्चे नहीं जानते तो उनको स्थानीय अर्थ पर चर्चा करके उन्हें समझाएं। चित्र पर चर्चा के लिए 20 से 25 मिनट दें। कक्षा में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाएं। सभी बच्चों को एक गोल घेरे में बिठाकर सहज करें। पिछले दिन की गई चर्चा को संक्षेप में दोहराएं और बच्चों से कुछ सरल प्रश्न पूछें। चर्चा को आगे बढ़ाएं, कुछ खुले छोर के प्रश्न भी पूछें। चित्र चार्ट पर दूसरे दिन कार्य करने के दौरान आप ये निश्चित करें कि आप अधिक से अधिक खुले छोर के प्रश्न पूछ रहे हैं। आप प्रश्न पूछें और बच्चों को जोड़ों में उस प्रश्न पर बातचीत करने के लिए कहें। बच्चों को ये निर्देश दें कि जोड़ों में ही दोनों ही बच्चों को क्या लगता है इस बात पर कार्य करना है, बात करनी है। जब बच्चों ने जोड़ों में बात कर ली तब आप किन्हीं 2-3 बच्चों को अपना उत्तर सभी के साथ साझा करने के लिए कहें। कोशिश करें कि हर बच्चे को 1-2 बार पूरी कक्षा में अपने उत्तर को साझा करने के मौके मिले हों। लेखन कार्य में आप बच्चों से कहें कि जो चर्चा हुई है उसमें से कोई चित्र बनाएं। उनके द्वारा बनाए गए चित्रों को दिखाने के लिए कहें और उनके चित्रों की प्रशंसा भी करें। बच्चों ने जैसा भी चित्र बनाया है उसकी प्रशंसा करें और कक्षा की किसी दीवार में बच्चों के कार्य को चिपका दें। शिक्षण प्रक्रिया में आप देखें कि क्या सभी बच्चों ने इस चर्चा में समान रूप से भाग लिया है। यदि सभी बच्चे सक्रिय रूप से प्रतिभाग नहीं कर रहे हैं तो उनकी पहचान करें और उनको इस गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करें। दूसरा कालांश है तुकांत शब्दों पर कार्य। डिकोडिंग के लिए है ये कालांश। गतिविधि है बोलो बोलो कौन है मिलता। इसके लिए तैयारी है कागज़ की गेंद। तुकबंदी वाले शब्दों की सूची पहले से ही तैयार कर लें। शिक्षक सभी बच्चों को गतिविधि में शामिल करें। शब्दों का धीरे धीरे और स्पष्ट रूप से उच्चारण करें। बच्चों को तुकांत शब्द बनाने के भरपूर मौके दें। कालांश की शुरुआत आप चलने फिरने उठने बैठने से संबंधित किसी खेल गतिविधि से करें। सभी बच्चों को गोल घेरे में बैठाएं और बताएं कि आप उनमें से किसी एक बच्चे को एक गेंद देंगे, ताली बजाएंगे। जब तक ताली बजती रहेगी तब तक बच्चे गेंद को अगले बच्चे की ओर बढ़ाते रहेंगे। जब आप ताली बजाना बंद कर देंगे उस वक्त गेंद जिस बच्चे के हाथ में होगी उसे आप बोलेंगे बोलो बोलो कौन है मिलता, गुब्बारे में कौन है मिलता। बच्चे को गुब्बारे से कोई भी मिलता जुलता शब्द अर्थहीन हो या अर्थपूर्ण हो बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। इसके लिए आप 1-2 उदाहरण भी दे सकते हैं। हर एक शब्द पर 2-3 बच्चों से प्रतिक्रिया लें और इस गतिविधि को 20 से 30 शब्दों के साथ करवाएं। सुनिश्चित करें कि सभी बच्चों को कम से कम 2-3 बार बोलने का मौका मिले। सभी बच्चों से कार्यपुस्तिका के पाठ 9 पर कार्य करने को कहें और आवश्यकता अनुसार उनकी सहायता करें। शिक्षक देखें कि सभी बच्चे इस गतिविधि में भाग ले रहे हैं। जो बच्चे भाग नहीं ले रहे हैं तो उनको भाग लेने के प्रोत्साहित करें। तीसरा कालांश है साझा और लोगोग्राफिक पठन। ये तीसरा कालांश है। इसमें बिग बुक पठन किया जाएगा और जो कहानी है वो है मुर्गी के 3 चूजे। इसके लिए शिक्षक कहानी को पहले से ही पढ़ लें। शिक्षक ये सुनिश्चित कर लें कि सभी बच्चों को कहानी के चित्र दिख रहे हों। कालांश की शुरुआत में बच्चों को सहज करें, गोल घेरे में बिठाएं और पहले से हुई चर्चा का दोहराव करें। कुछ प्रश्नों को पूछें, सरल चर्चा करें। इसके बाद बच्चों को आपके साथ साथ साझा पठन करते हुए कहानी को 2-3 बार पढ़ें। बच्चों से कहानी पर थोड़ी बातचीत करें, कुछ प्रश्न पूछें। अंत में पिछले दिन जो शब्द चार्ट पेपर में आपने लिखे थे बच्चों को उन्हें पढ़ने का अभ्यास करवाएं। शिक्षक अपनी प्रक्रिया की समीक्षा करें कि क्या सभी बच्चे आपके साथ पढ़ रहे हैं। यदि नहीं तो उनकी पहचान करें। ये कार्यपत्रक है बुधवार के लिए पाठ 9 जैसा कि कहा गया है। इसमें लड़की को पतंग से मिलाना है यानी कि डॉट्स मिलाने हैं बच्चों को। दूसरी इसमें गतिविधि है अलग दिख रहे चित्रों पर गोला बनाए बच्चे, जैसे कि इसमें 2 ग्लास और 1 बोतल दिख रही है तो चित्र में जो अलग है बच्चे उस पर गोला बनाएंगे। इसके बाद ये रंग भरने की गतिविधि है। एक केला बना हुआ है, इसमें रंग भरवाना है बच्चों से, फिर बिंदुओं को मिलाना है।
टीचर ये कार्य करवाने के बाद बच्चों की कार्य पुस्तिका चेक करें और उनको जैसा उन्होंने कार्य किया है उस हिसाब से उन्हें ग्रेड दें, स्टार दें, लाइक करें या स्माइल दें। हिंदी के तीनों कालांश की गतिविधि। अब चलिए गणित की देख लेते हैं। गणित में जो पहला कालांश है सप्ताह 2 के लिए, उसमें अभ्यास गतिविधि 3 करानी है। 40 मिनट का कालांश है। टाइल्स से खेल। इसका उद्देश्य है जगह और क्षेत्र की स्वाभाविक समझ को विकसित करना। इसकी तैयारी के लिए संपूर्ण कक्षा के बच्चों को 2-2 बच्चों के समूह में विभाजित कीजिए और इसके लिए जो संसाधन है वो गणित किट से मिलेगा। उसमें टाइल्स दिए गए हैं, उससे ही ये गतिविधि करानी है। गतिविधि के चरण है कि बच्चों के प्रत्येक समूह को एक एक करके टाइल्स का सेट और ट्रे दीजिए। शिक्षक कोई आकृति की टाइल कक्षा में दिखाकर ट्रे को भरने के लिए कहें। शिक्षक इस बात पर बच्चों का ध्यान दिलाएं कि किस आकार की टाइल से ट्रे पूरी भर जाती है और किस आकार की टाइल से नहीं। उनसे पूछें कौन सी आकृतियों को मिलाकर ट्रे को भरा जा सकता है और दूसरा, क्या गोलाकार आकृतियों से ट्रे को भरा जा सकता है। ट्रे षटकोण है, बच्चे इसमें अपना दिमाग लगाएंगे कि गोल आकृति से वो भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे। शिक्षक भी इसमें उनकी मदद करें। यदि उन्हें कोई समस्या आ रही है तो समस्या का निराकरण करें। इसके बाद जो दूसरा कालांश है वो कार्यपत्रक का है। चलिए अब कार्यपत्रक देख लेते हैं। ये है वो कार्यपत्रक। अभ्यास 3, बिंदु रेखा पर पेंसिल चलाना है। ये बिंदु रेखा बनी हुई है, केले तक हाथी को पहुंचाना है। यहाँ पर भी बिंदु रेखा पर पेंसिल चलाना है। ये 2 गतिविधि हैं इस कार्यपत्रक में। बच्चे आराम आराम से पेंसिल से इन डॉट्स को मिलाने की कोशिश करें। बीच बीच में शिक्षक देखते रहें, अवलोकन करें किसी बच्चे को कोई परेशानी तो नहीं। इसके बाद जो गणित का तीसरा कालांश है उसमें पहले कालांश में जो गणित में किया गया था उसकी पुनरावृत्ति होगी, यानी कि टाइल्स से जो उन्होंने पैटर्न बनाए थे ट्रे पर, ट्रे को भरने का प्रयास किया था, वही तीसरे कालांश में उनको दोहराना है। तो ये था 10 अगस्त 2022 के लिए कक्षा 1 का कार्य। फिर मिलती हूँ आपसे अगले दिन के कार्य के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।